अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़। नाजरीन, मैं आज इस वक्त एक मेहनत कश के घर पर हूं जिनका नाम सजाद अली है, जो 18 साल से हाल रोड पर दही बड़े बेचकर अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं। नाजरीन, उनके 4 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिनमें एक बेटा 18 साला फरमान अली जो अब नॉर्मल है, जिसको कोई दिमागी मसला है। उसकी क्या हरकत सनात हैं, आइए उनके वालिदैन से बात करते हैं और उनके मतलब जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना वो इस वक्त इस बच्चे की वजह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्ची, कैसी हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्ची, ये बताइए कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो उस वक्त इसकी क्या कंडीशन थी? ये जब छोटा था ना तो ये ऐसे अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, ये घुटनियों चलता था तो बेड के नीचे चला गया, इधर उधर कोनों में चला गया। फिर ये जब चलने लगा फिर ये गली में भाग जाता था, तो कभी कहीं से पकड़ के लाना हमने, कभी कहीं से लाना, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। फिर लोग कहने लगे कि इसे पता नहीं कोई जादू है, असर है। वो फिर हमने मौलवियों को भी दिखाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद सबने कहा आप डॉक्टर को दिखाएं, तो सबसे पहले हम ले गए इसे पागल खाने। तो उन्होंने चेक किया तो कहने लगे कि भाई आप ना ये सारी ज़िंदगी इसकी दवाइयाँ चलेंगी, आप ये इसको ना दवाइयाँ खिलाएं। लेकिन जब हम दवाइयाँ खिला रहे थे वो इतनी हार्ड थी, उससे ज़्यादा ये इसकी प्रॉब्लम ना बढ़ती चली गई। फिर हमने वहाँ से छोड़ दी। फिर हमने प्राइवेट जो है ना इसको डॉक्टर इजाज़ुल हक के चेक करवाया, तो कहने लगे कोई मसला नहीं। उन्होंने भी बस दवाइयाँ देते रहे लेकिन कोई ना सीटी स्कैन बताया, ना कोई टेस्ट वगैरह बताए। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये होता चला गया कि शुरू में दवाइयाँ देते रहे, फिर कहने लगे बीबी इसको ड्रिप चढ़ेगी। फिर वो ड्रिप के पैसे कभी 30,000 दे दो, कभी 40,000 दे दो, ऐसे डिमांड बढ़। सिर्फ ड्रिप लगाने के 30,000 रुपये? हाँ जी, वो जुनून में आ जाता था ना, तो फिर 30,000 आप दे दें, आप 40,000 जमा करा दें। जैसा मरीज़ देखते हैं ना भाई कारोबार, उस हिसाब से ना वो पैसे मांगते हैं। नहीं देखें, एक बच्चे को दिमागी मसला है या कुछ और मसाइल है या कुछ जिन्नात का साया, इस तरह से करके कोई ना कोई तो कोई आपको इसका सलूशन बताता। और अगर हाँ जी, कुछ भी नहीं हमें बताया, बस वो ड्रिप में ना वो जो बहुत ज़्यादा पागल लोग हो जाते हैं ना, कपड़े वगैरह फाड़ लेते हैं, वो टीका डाल देता था उसमें। तो वो 1 महीने का असर इसका रहता था। जब असर ख़त्म होता था तो बच्चे की ना हालत बहुत बिगड़ जाती थी। फिर हमें बताया शादमान में ना डॉक्टर हारून रशीद बैठते हैं, आप वहाँ चेक करा दें। फिर हमने वो डॉक्टर छोड़ के हारून रशीद के पास गए, वो तो खुद फौत हो गए थे, उनकी वाइफ बैठती। उन्होंने भी हमें कोई टेस्ट नहीं बताया, बस वो दवाइयाँ देती हैं। अब जब से उसका इलाज ना बच्चे का वहीं चल रहा है। डॉक्टर हारून रशीद की मिसेज जो है वो कितने पैसे लेती है? वो 2,000 रुपये फ़ीस लेती है। जब आप एक विजिट में जाते हैं तो वो 2,000 आपसे चार्ज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो 15 दिन के बाद आप चले जाए, 15 दिन बाद बुलाती है, 2,000 रुपये चार्ज करती है। उसमें सिर्फ दवाइयाँ लिख के देती है, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ दवाइयाँ आती हैं, कभी 3,000 की आती हैं और कभी 4,000 की दवाई आती है। हम 10 दिन की दवाई लेते हैं। कितने अरसे से आप ये दवाई इसको खिला रही हैं? हमें हो गया तकरीबन 15 साल तो हो गए इसको दवाई देते हैं। डॉक्टर हारून रशीद के पास जाते हुए? नहीं, पहले हम इजाज़ुल हक के पास जाते थे ना, फिर उसके बाद डॉक्टर हारून रशीद के पास। मुझे हो गए हैं मेरा हाल 7-8 साल, तो उससे भी हो गए हैं। उनके पास जाती रही हैं या उनकी मिसेज के पास जाती? मिसिस डॉक्टर हारून रशीद तो फौत हो चुके थे जब मैं जाना शुरू हुई हूँ। अब वहीं का इसका जो है ना इलाज चलता है, लेकिन हमें कोई डॉक्टर ऐसा चाहिए जो इसको चेक करे, इसके कोई टेस्ट करे, ताकि ये बच्चा जो है ना इतना तो हो जाए ना हमारी ज़िंदगी में कि अपना काम खुद से कर सके। मैं ये चाहती हूँ। आप किस तरह से बच्चे को देखती हैं, क्या क्या इसकी हरकत है, मतलब बताइए। बच्चे के हरकत ये हैं कि बहुत ज़्यादा तंग करता है,
बिस्तर लगाते हैं तो बिस्तर पूरे घर में फैला देता है, अलमारियों से कपड़े बाहर आ जाते हैं, बर्तन हो तो वो तोड़ना शुरू कर देता है, फिर ये नहीं देखता कौन है कौन नहीं। और हम जैसे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, बस जुनून आता है, पकड़ता है तो वो जहाँ मर्ज़ी से कपड़े जो है ना वो भी तार तार कर देता है। बस ये इसकी हरकत है। और ज़्यादा से ज़्यादा बस, और बेचैनी इतनी है कि ना वो बेड पे सुकून से बैठता है, ना वो ज़मीन पे बैठता है, बस वो घूमते ही रहता है। 24 घंटे जो है वो उसमें वो बेचैन रहता जहाँ खड़ा होता है तो ये सोचता है इस पे गैलरी पे चला जाऊं। तो ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा है इसमें। तो वो आपको पता है, सिर्फ माँ ही इसको कंट्रोल कर सकती, बहनें या भाई नहीं कर सकते। एक टाइम कोई पकड़ेगा वो नहीं, जो और ऊपर के सारे इसके काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो वो खाने पीने के मतलब कुछ बताता है? खाने के लिए नहीं बताता, बस कभी भूख लगती है तो कह देता है कि मुझे भूख लग रही, खाना दो, तो वो फिर मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। अच्छा सजाद साहब, ये बताइए कि आपका कैसे गुजारा होता है, क्या करते हैं आप और कैसे गुजर बसर होती है? क्योंकि आपके बच्चे का इलाज काफ़ी महंगा आप करवाते रहे हैं, अरसा 18 साल से आप बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर और उसके इलाज के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, तो किस तरह से ये मामला सारे तय होते हैं आपके? देखिए जी, मामला तो मेरे ऐसे तय हो रहे हैं कि कभी मैं आपके पास चला जाता हूँ थोड़े से पैसे मांगने के लिए, कभी उसे, क्योंकि बच्चे के इलाज के लिए तो वो मुझे ज़रूरी है। अगर मैं एक टाइम खाना नहीं भी खाऊंगा ना तो मैं गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को जो है ना मैं पहले देखता हूँ। दवाई किसी से भी लेकर आऊँ, मैं पैसे उधार मांगूँ या कुछ भी करूँ या अपने काम में से निकालूँ, क्योंकि मेरा काम जो है वो दही भल्ले का काम है और हवाई रोज़ी है। और दूसरे नंबर पे आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन हो गया, उससे मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ। तो उसकी वजह से ना मेरे पैर के अंदर देखें जी, मेरा पैर भी टूटा हुआ है, प्लेटें पड़ी हुई हैं, नट लगे हुए हैं मेरे पाँव के अंदर, बाजू भी मेरा ख़राब है, यानी कि मेरे पट्टे भी पैरों के मरे हुए, मैं बैठ के काम करता हूँ। ये किस तरह हुआ है आपके साथ? ये मेरा ऐसे हुआ कि मेरा एक पैर का जो ना एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के अंदर मेरा ये बाजू टूट गया था, मेरी जो हंसली टूट गई थी। और उसके बाद ये मेरी बीवी मेरे साथ थी मोटरसाइकिल के ऊपर, हम उकाड़े की साइड से आ रहे थे, तो वहाँ पे एम्बुलेंस से हमें उठा के लाई है लाहौर में। तो हम लोग वहाँ पे लोगों ने कह दिया था ये मर चुके हैं। तकरीबन 1 घंटा जो हम सड़क के ऊपर पड़े रहे, खून मेरे सिर में से गुजरता रहा, मेरी बीवी का मुंह सारा डैमेज हो गया था। तो हमारी पोजीशन ये थी कि लोगों ने वहाँ कह दिया था कि ये मर चुके हैं, लेकिन जब एम्बुलेंस में लेकर आए लाहौर, तो यहाँ पर आगे डॉक्टरों ने जो है ना हमारा इलाज करा, तो अल्लाह ने हमें दूसरी ज़िंदगी दी है। ये पता नहीं इस बच्चे के सदक़े हमें दी है ज़िंदगी, जो हमें दोबारा ज़िंदगी भरने, हमारे को कोई उम्मीद नहीं थी। तो उसके हमारे सिर में भी टाँके लगे हुए हैं और अपना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बहुत मुश्किल है कि इसका हाथ भी सही हो और इसकी लात वगैरह भी टूटी हुई है। तो ये जो है ना फिर दोबारा अल्लाह ताला ने मुझे होश दिलाई है, तो मैं तकरीबन कोई 6 महीने मंजी पे पड़ा रहा हूँ। तो ये मैं डॉक्टर से इलाज कराता रहा हूँ, तो ये मुझे ही पता है कि मैं किस तरीके से इलाज कराया है। अच्छा, ये बताएं, जो आपका कारोबार है, दही भल्ले का कारोबार है, उसमें आपकी फैमिली का गुजारा हो रहा है और इसकी दवाइयों का सिस्टम आपका चल रहा है? मेरा बेटा है माशाल्लाह एक, वो थोड़ा वो इमदाद कर देता है, कुछ मैं करता रहता हूँ, इस तरीके से हमारा गुजारा हो रहा है। तो क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उसका, वो भी बेचारा तंग है, उस ये पोजीशन है उसकी। तो उसने ये बच्चे को भी ख्याल रखा, मैंने भी ख्याल रखा। हमारे ईद के कपड़े तक नहीं बने, लेकिन हमने अपने बच्चे को जो है ना वो दवाई वगैरह से कभी हमें पीछे नहीं हटे। हम खुद तंग हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे को नहीं हम होने देते। अच्छा, अब जबकि आप जो डॉक्टर हारून रशीद हैं, उनकी मिसिस से इस बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, आपको उससे फाका भी नहीं हो रहा और आप कह रहे हैं कि किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं जिससे इस बच्चे को कोई इलाज दरियाफ्त हो जाए और इसका जो है ये बेहतर हो जाए और ये दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह रहे। तो उसके हवाले से आपने अभी किसी बड़े डॉक्टर से बात की? नहीं, अभी नहीं करी हमने बात किसी डॉक्टर से, क्योंकि अभी हम उस डॉक्टर उनसे इलाज करवा रहे थे, लेकिन उस इलाज से हमें कोई फ़ायदा नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि उन्होंने जो है ना सिर्फ अपना ये है कि तो जब हम कहते हैं इसमें थोड़ी तो तेज़ी हो गई है, तो वो दवाई थोड़ी सी हार्ड कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। ठीक है, हमें तो नहीं पता ये स्लो कर रहे हैं या हार्ड कर रहे हैं, लेकिन वो जो दवाई जो है ना वो हमें माफ़ी के बच्चे को नहीं आती, क्या है जो माफ़ी बच्चे को नहीं आती। तो वो जो हम उनका इलाज ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमें आगे ये मज़ीद नहीं पता कि ये बच्चे को हम कहाँ पर दिखाएं। जिसके पास भी हम जाते हैं वो वहाँ पर वो यही कहते हैं कि बच्चे को जो ये फ़ारक है। तो अब ये सारी ज़िंदगी जो है ना ये बच्चा अब दवाइयों के सिर पे चलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये इसका
इलाज होना चाहिए, इसका सीटी स्कैन होना चाहिए ताकि पता लगे कि इसके दिमाग में क्या फॉल्ट है। लेकिन किसी डॉक्टर ने हमें आज तक ये नहीं बतलाया कि इसको आपने ये टेस्ट कराएं या फलाना कराएं। बस वो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं कि हमें जो है ना 10,000 दे दो, 5,000 दे दो। अब हम वो कह देते हैं, लेकिन हमारे लिए मसला बना होता है कि हम किससे लेकर आएँ अब। तो ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हुई हुई है। आपकी मेहरबानी है कि इसके बारे में कुछ सोचें, कोई अच्छा डॉक्टर बतलाएं जो इसका इलाज कर सके, ताकि हमें पता लगे कि वाकई इसका इलाज हो सकता है, वरना हम 18 साल से जलील हो रहे हैं। रहमान अली की वालदा भी हमारे साथ बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अजीबा जी, किस तरह से आप इसको मैनेज करती हैं? 18 साल हो गए हैं आपको इसकी खिदमत करते हुए बच्चे बस की। भाईजान अब मुझे आदत पड़ चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा बेटा है, तो मैं इसको हर तरीके से मैं अपना काम तक छोड़ देती हूँ जब मेरे बेटे में कोई परेशानी हो। मैं ये नहीं चाहती कि किसी को नुकसान पहुँचाए, फिर मैं खुद देखती हूँ, उसको कर लेती हूँ। वैसे मैं अपने मियाँ का भी काम करके भेजती हूँ यहाँ से। हाँ जी। जब ये बताएं कि बच्चा देखें ना तो कुछ बताता है आपको, ना खाने का बता सकता है, ना बाथरूम जाने का बता देता है, तो किस तरह से मैनेज करती हैं आप? मैनेज ये होता है कि बच्चे को जब उसने कोई पोटी पेशाब कर लिया होता है, पता चल जाता है मुझे कि भी इसका कोई मसला चल रहा है, ये करने वाला है या करेगा। मैं फटाफट इसकी रस्सी खोलती हूँ और वाशरूम में ले जाती हूँ। किया हुआ भी होता है तो फिर ज़ाहिर है आपको पता है मैंने धोना है, सारा साफ़ करना है उसको, तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अल्लाह मियाँ मुझे और आगे हौसला दे कि ताकि मैं अपने बेटे को खुद अकेली ही कवर कर लूँ। बड़े हौसले की बात है, एक माँ होते हुए एक माँ ही ये सब कुछ कर सकती है, वरना तो बड़ा मुश्किल है। तो कभी आप जैसे बंदा जो है ना वो बेजार हो जाता है, उकता जाता है। नहीं, मैं नहीं उकताती अपने बेटे से, मैं नहीं उकताती। चाहे 10 दफ़ा भी क्या नाम है पेट में कोई गड़बड़ हो इसके, आपको पता है बच्चा है, तो मैं 10 दफ़ा ही जाती हूँ इसे धुलाने के लिए, और कपड़े उसी वक्त मैं इसके धो के डालती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ। या जैसे माएँ होती हैं ना, कई लोग तो पैम्पर लगाते हैं, मैं पैम्पर भी नहीं लगाती हूँ इसको। और वैसे ही मैं इसका अपने बच्चे का ना बड़े अच्छे तरीके से देखभाल कर लेती हूँ। कभी कोई दिल में ऐसी बात आई हुई हो? कभी कभी जब ज़्यादा तंग करता ना, फिर उस वक्त मुझे गुस्सा आता है कि क्या नाम है अल्लाह मियाँ ने मुझे ऐसा क्यों दिया बच्चा, जो मुझे 18 साल हो गए मेहनत करते हुए। लेकिन मुझे बस दुख होता है कि मेरी अल्लाह ताला दुआ भी नहीं कबूल करता कि चलो इसे सही कर दे। मैं ये तो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसा है, लेकिन मेरी बस यही दुआ है कि ये जल्द से जल्द सही हो जाए बस। और हाँ जी जी नाज़रीन, बाप की और माँ की तो यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा नॉर्मल हालत में आए, जिस तरह दूसरे बच्चे आम बच्चे हैं उसी हालत में हमारा बच्चा भी आए। और अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसको सेहतयाब करे, ताकि हम भी खुशहाल हो सकें और इसकी तरफ से भी इनको तसल्ली हो कि ये नॉर्मल बच्चे की तरह है। तो जो भी मुखय्यर हज़रात हैं वो इनको देख रहे हैं, इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। जो इनकी किसी तरीके से भी हेल्प करना चाहें, डॉक्टर कोई अच्छा डॉक्टर देखकर भी इसका इलाज करवाया जा सकता है, या माली तौर पर इनकी कोई इमदाद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, तो नंबर इनका स्क्रीन पर मौजूद है, इनसे रब्ता करें। अगर आप अल्लाह की राह पर नेकी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आरिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।